हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनर्स। और आज आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं केमिस्ट्री के। मैंने आपसे बोला था कि मैं डेली करा दूँगी, तो आपको 10-15 मिनट में डेली दे सकती हूँ, ठीक है। तो हम कंटिन्यू रखेंगे अब आपके एग्ज़ाम तक। आपका एग्ज़ाम आपको पता होगा 2 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी ये टेंटेटिव डेट है, देखो फिक्स डेट नहीं है कि टेंटेटिव स्केड्यूल है ये। तो वो टेंटेटिव का मतलब होता है बेटा कि अभी वो फिक्स नहीं है कि आप 2 जून को ही होगा वो। तो अगर वो टेंटेटिव स्केड्यूल नहीं लिखते वो, तो हम मान के चलते कि 2 जून को ही होगा। लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि 2 जून को ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और उसके हिसाब से हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर 2 जून को नहीं भी होगा, टेंटेटिव डेट है, अगर नहीं हुआ 2 जून को, तो आप मान के चलो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने खिंचेगा। तो इसलिए आप अभी से तैयार कर रखें, अच्छी अच्छी वाली तैयार रखें करके, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब आपने ना देखा हो तो मेरी आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, और शॉर्ट भी डाला था मैंने इसके ऊपर कि 2 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको पता है ये हमारी हेल्थ डे 13 डे होगा ये। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि जैसे आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आप वहाँ पे मैं क्वेश्चंस को पोस्ट करती रहती हूँ और आप क्वेश्चंस को उसमें देखते रहें। क्विज पोल करती रहती हूँ वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको पता है पीसीबी चल रही है हमारी। एक मिनट, आपको पता है कि हम यहाँ पे 90 टॉप 90 क्वेश्चंस करा रहे हैं पीसीबी सीरीज़ में। पीसीबी, ये पी क्यों नहीं बनता, पीसीबी सीरीज़ हमारी चल रही है। हम हर ऑल्टरनेट डेज पे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की क्वेश्चंस करा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं हर एक लेक्चर में। और आप अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे से, बाय द वे, देखो बोलने में या फिर सुनने में आपके, या फिर मेरे बोलने में, तो जो मैं मार्क कर रही हूँ वही ऑप्शन आप माना करो कि हाँ यही ऑप्शन सही है। और एक और बात बता दूँ मैं बेटा, और हम भी ना, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं कोई खुदा नहीं हूँ, कोई इंसान, कोई भगवान नहीं हूँ मैं भी एक इंसान हूँ। तो मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ मैम से गलती हो गई होगी। इसमें बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं यार ऑप्शन गलत बताया ये वो। तो मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं ना। मैं भी आपकी एज की होंगी, आपकी एज की ग्रुप की होंगी, आपसे थोड़ी सी बड़ी होंगी, इतना होगा बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट आपको बोल रहे हैं क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन जो होता है रेस्पेक्टिवली कंटेन, जो क्लोरोफिल होता है और हीमोग्लोबिन होता है वो क्या कंटेन करता है। हाँ एक और बात तो बोल रहे थे आप लोग कि मैम हिंदी में भी बता दिया करो, तो मैं हिंदी में बताने की कोशिश किया करूँगी। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन जो है आपका, क्लोरोफिल आपको प्लांट में मिलता है, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में मिलता है आपको। तो वो रेस्पेक्टिवली क्या कंटेन करता है, कौन सी आयंस को कंटेन करता है या फिर कौन से एलिमेंट को कंटेन करता है, तो वो ये बताना है आपको। तो आपको पता है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे आप, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन आपका Fe से बनता है, आयरन, ठीक है, 2+ से होता है। और आपका जो क्लोरोफिल होता है उसमें आपका जो बीच वाला एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो इसमें कि Fe किस में आ रही है। हीमोग्लोबिन हमारा दूसरे नंबर पे आना चाहिए, मतलब Fe हमारा दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि दूसरे नंबर पे Fe आ रहा है हमारा, दिखा हमारा डी में भी रहा है। लेकिन हमें निकल नहीं लगाना है, हमारा मैग्नीशियम होता है अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं हम। अब एक और बात है इसमें देख लेंगे आप, अगर आप देखना चाहें तो। जैसे आपका जो 100 ml ब्लड होता है ना, 100 ml ब्लड, उसमें कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आपका 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसी के रेंज में अगर आ जाता है बीच में से आपके ऑप्शन में कि अगर 12.5 है या 13.5 है या 14.5 है या 15.5 है, तो आप उसी के बीच का लगाएंगे, ठीक है। 12 से 16 के बीच का ही हीमोग्लोबिन लगाएंगे, जो एक हेल्दी ह्यूमन का होता है। हेल्दी पर्सन आप बोल सकते हैं, ह्यूमन बोल सकते हैं, इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें जो ओर होता है आयरन का वो क्या है। तो ओर एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ओर वो होता है बेटा, जैसे आप आयरन को खोज के लेके आओ, तो जब आयरन को खोज के लेके आ रहे हैं, हम कहीं से भी लेके आ रहे हैं, जैसे हम चट्टानों से लेके आते हैं आयरन को, तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उसे जब प्योर करते हैं हम, तो कुछ हमारा जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, तो उनको ही हम ओर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो आयरन के जो ओर होते हैं उसके, तो ओर ऑफ द आयरन के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, वो आपको याद रखने हैं। जैसे आपका हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट और ग्रेफाइट, हेमेटाइट और मैग्नीटाइट, सॉरी मैग्नीटाइट होगा, मैग्नीटाइट, ठीक है। जो हेमेटाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है आपका Fe
2O3 और जो आपका मैग्नेटाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल होते हैं आपके जो ओर ऑफ द आयरन के होते हैं। तो इसमें से पूछ रहे हैं आपसे कि जो ओर ऑफ द आयरन है उसका एग्जाम्पल ही पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सोचिए आप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सिडेराइट। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं, गोल्ड इज अलॉयड विद विच मेटल टू मेक इट्स हार्डर। तो उनमें से कौन सा अलॉय है गोल्ड का जो गोल्ड को हार्ड बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। कॉपर होगा या फिर आपका सिल्वर होगा या फिर आपका कार्बन होगा। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कॉपर। कॉपर जो है वो गोल्ड को हार्डर बनाता है, अलॉय है एक गोल्ड का। अब देखिए, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। पीओपी के नाम को मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो उसका नाम, केमिकल नेम पूछ रहे हैं, केमिकल नेम क्या है आप बताएंगे ज़रा मुझे। केमिकल नेम हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड हाइड्रेट। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एलोट्रॉप का नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील। स्टील एक एलोट्रॉप नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। तो डायमंड जो होता है वो किसके एलोट्रॉपिक फॉर्म में होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू सीड्स। तो इसका जो ऑप्शन क्या है वो बता सकते हैं आप मुझे। इनमें से कौन सा है जिसे हम सीड्स में बीट नहीं कर सकते, मतलब पीट नहीं सकते हैं उसे, जैसे पतला कर लेते हैं ना वैसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पोटेशियम। इसके सिंबल्स देख लिया करो, गोल्ड है, गोल्ड को हम AU से लिखते हैं सिंबल एन के, सिल्वर को AG से, पोटेशियम को हम लिखते हैं K से, और एल्यूमिनियम को लिखते हैं हम AL से। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। तो जब हम मेटल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जब भी हम मेटल्स को ऑक्साइड के साथ में जब हम करा रहे होते हैं, क्या करा रहे होते हैं, रिएक्ट करा रहे होते हैं, तो हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रोंज अलॉय। तो ब्रोंज अलॉय का मेन आपको कंपोनेंट बताना है। जैसे ब्रास होता है तो ब्रास आपका आई थिंक जिंक और उसका होता है कॉपर का ब्रास, या फिर ब्रॉन्ज, ऐसा ही कुछ है, ब्रास या ब्रॉन्ज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी। तो ब्रॉन्ज या ब्रास का होगा जो जिंक और उसका होता है कॉपर का। ठीक है, तो इसमें इसका आपको ब्रॉन्ज का अलॉय बताना है। तो ब्रॉन्ज का जो अलॉय होगा वो क्या होगा, ज़रा बताएंगे आप मुझे, थोड़ा सा सोचो। तो इसमें कॉपर और टिन हो जाएगा ब्रॉन्ज। तो इसका मतलब ब्रास में सही बता रही थी, जिंक और कॉपर। ठीक है, तो ये ब्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 बोल रहे थे, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट्स इज। तो आपसे पूछ रहे हैं तो कौन सा मेटल है जो क्राफ्ट और रॉकेट बनाने में काम आता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम है जो वो आपका क्राफ्ट और रॉकेट बनाने में काम में आता है, ये वाला मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 बोल रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा मेटल है जिसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट पे वो पिघल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे थोड़ी सी हीट दी आपने और वो पिघल गया। तो उसका ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मरकरी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, मर्क्यूरी। तो अगर आप इसमें वो देखोगे उसके सिंबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जैसे इसका AU होता है, सिल्वर का AG होता है, मरकरी का आपका HG होता है, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और ये आपके कॉपर का CU होता है, CU भी आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट भी आपको याद रखने हैं कौन से ग्रुप के एलिमेंट दे रखे हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे AU और AG आपकी चारों ही इसमें आपके D ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोल रहे हैं आपसे कि द केमिकल नेम ऑफ
हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज़। तो एक हाइपो एक नेम है, केमिकल नेम, वो फोटोग्राफी में किस में हम यूज़ करते हैं, किसकी वजह से हम यूज़ करते हैं, कौन से कंपाउंड के लिए हम हाइपो वर्ड यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के दौरान। केमिकल नेम है हाइपो, ठीक है। तो कौन सा इसमें कंपाउंड है उसको यूज़ करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सोडियम थायो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम थायो सल्फेट, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज। जो सीमेंट होती है हमारी जिसमें हम घर बनाते हैं, तो मेन कंपोनेंट क्या होता है सीमेंट का, वो आपको बतानी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा हैवी है, मतलब भारी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब ज़रा थोड़ा सा सोचिए। इसका जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गोल्ड। गोल्ड सबसे हैवी है, ठीक है। वैसे तो यार ये पतला सा लगता है लेकिन हैवी ये सबसे ज़्यादा है। 15 देखिए, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है विच वॉज इन्वॉल्व इन द डिजास्टर इन भोपाल इन दिसंबर 1984, ठीक है, वॉज यूज्ड इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें एक चीज़ और दे रखी है, इसी क्वेश्चन में से आप आंसर ढूंढ सकते हो कि जो आपका डिजास्टर ऑफ भोपाल ट्रेजेडी जो हुआ था आपका 1984 में, तो वो कौन सी गैस की वजह से हुआ। तो आप बोल सकते हो मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, तो यहाँ से आप बना सकते हो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस थी जो रिलीज हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भोपाल ट्रेजेडी हुई थी हमारी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन सा बेस है वो प्रेजेंट होता है। इसका ऑप्शन आपका ही हो जाएगा सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखेंगे कैसे, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ओ एच का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पर टू प्लस साइन होती है, इस पर माइनस का वन होता है, तो ये माइनस का वन इधर आ जाएगा और टू इधर चले जाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ऐसे लिखेंगे हम फॉर्मूले। तो ऐसे आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका Na+1 होता है, OH होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी आपकी Mg2+ की आयन होती है और OH होता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो आराम से, तो यहाँ पे भी 2 लगेगा आपका, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल किस में स्टोर होता है, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी केरोसिन ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरोसिन ऑयल का मतलब होता है मिट्टी का तेल। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है ना आपसे, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सही है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल वॉज अर्लियर कॉल्ड वॉल्फ्राम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए टंगस्टन, याद रखना है ऐसे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, ओके, कैवेंडिस। तो हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, कैवेंडिस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 बोल, द नेम हाइड्रोजन वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था। तो वो थे आपके लेवजियो, जिन्होंने केमिस्ट्री का जो जन्मदाता है ना वही होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बोला है 22 बोल रहे हैं आपसे, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0, इसमें कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोटियम में। फिर आपका क्वेश्चन है 23 बोल रहे हैं, वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो वाटर जो होता है वो डेंसिटी अटेन करता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे। अभी आप यहाँ पे वो डिग्री सेल्सियस में ना पूछ के वो आपसे केल्विन में भी पूछ सकता है। तो केल्विन में कैसे पूछेगा, जैसे डिग्री सेल्सियस जब हम केल्विन में चेक कर रहे होते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। और यहाँ पे क्या है 4 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 273 को जब 4 में ऐड करेंगे तो 277 हो जाएगा। तो ये 277 केल्विन में आ जाएगा। केल्विन से आपसे पूछे कि वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो केल्विन में 277 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला 24, द इनर्ट गैस यूज्ड एज वीकॉन लाइट इज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्गन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 बोल रहे हैं इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द गैस प्रोड्यूस्ड इज। तो एक कुछ प्रोसेसेस होती हैं आपकी केमिस्ट्री में, ये बेसिक होती हैं बहुत ही ज़्यादा। तो पूछ रहे हैं आपसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 बोल रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट हैव। तो जो आइसोटोप होता है एक एलिमेंट का वो क्या नहीं रखता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। 26 का आपका सही हो जाएगा आंसर इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी नहीं होती हैं। ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 बोल रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन मेकिंग पेंसिल। इनमें से कौन सी चीज़ पेंसिल के बनाने में यूज़ की जाती है। जो पेंसिल की टिप होती है ना जिससे हम लिखते हैं, तो जिससे हम लिखते हैं उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, तो वो होती है ग्रेफाइट आपका। तो आपको याद रखना है, तो वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बतानी है इसमें कि जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है कंडक्टिंग होता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन किया आपके लिए कि ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, या फिर कंडक्टिंग है। ये इसका जवाब आपको मुझे देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप। ठीक है, कि ग्रेफाइट नॉन कंडक्टिंग, जो भी आपको लिखना हो, ग्रेफाइट इक्वल्स टू कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 बोल रहा था नेम इन लेविजियर इज एसोसिएटेड विद द गैस। इनमें से कौन सी गैस के लिए जो नेम है लेविजियर वो एसोसिएटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 बोल रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हायर पोलर। ये हाईली पोलर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्राई आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ। जो ड्राई आइस होती है वो किसके सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइस, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। और आपको जो भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप पूछ लें, और मैं जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को, आपको जो भी क्वेरी होगी मैं उनका आंसर करती हूँ, सभी के कमेंट को रीड करती हूँ, सभी को हार्ट भी भेजती हूँ मैं। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इनका PDF अगर आपको चाहिए तो आप देखो ऊपर जाएंगे, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो अभी यहाँ पे, तो ये मेरी साइट है, ये वाली जो साइट है मेरी, तो इस पर आपको PDF सारी PDF आपको मिल जाएंगी। मैं जल्दी से जल्दी PDF वहाँ पे डलवा दूँगी आपके लिए, सारी जितनी भी PDF हैं इस सीरीज़ की, तो मैं डलवा दूँगी। आपको चाहिए तो वहाँ से आप पिकअप कर लेना, और यही biginwithneeraj.com से मेरी साइट है, तो उस पर आप विजिट कर सकते हो। ओके बाय, टेक केयर।